गीतामृतदुहे नमः। 18 श्लोकी गीता जी का प्रथम श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता का भी प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र की वाणी से है। एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र उवाच का है। वस्तुतः पूर्व भूमिका को समझते हुए महाभारत युद्ध का 10वां दिन था, जब पितामह अर्जुन के बाणों से जर्जर काये होकर शरशैया पर चले गए। युद्ध के लिए अब योग्य नहीं थे पितामह। संजय के पास दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास के द्वारा प्रदत्त, इस भाव से कि युद्ध का जो वृतांत आवश्यक हो धृतराष्ट्र जान पाए, समझ पाए। संजय धृतराष्ट्र के पास आए, धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, पितामह मरणासन स्थिति में शरशैया पर चले गए। धृतराष्ट्र चिंतित हुए। अब तक धृतराष्ट्र को लग रहा था कि युद्ध में हमारी विजय हो सकती है, क्योंकि पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वर है। पितामह का वध कोई कर नहीं सकता, और जब तक पितामह पक्ष में हैं युद्ध में हमारी विजय संभव है। लेकिन पितामह का यह समाचार सुनकर धृतराष्ट्र की स्वाभाविक चिंता इस प्रथम श्लोक के रूप में संजय के समक्ष सामने आई, और धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहाँ क्या किया। यह श्लोक क्योंकि प्रथम है, बिना इस श्लोक को साथ लिए भगवद गीता की प्रेरणाओं के विस्तार में जाना कुछ पूरी तरह स्पष्ट ना हो पाता। इसीलिए प्रथम श्लोक अष्टादश श्लोकी गीता में यही लिया गया। इस श्लोक में जहाँ एक ओर कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध हो रहा है, और जहाँ आगे गीता उपदेश हुआ, उसकी महिमा धर्म क्षेत्र के रूप में, और कुरुक्षेत्र स्वाभाविक धर्म क्षेत्र है ही। वेदों की अनेक ऋचाएँ प्रकट हुई। सरस्वती का प्रवाह कुरुक्षेत्र के भाव के साथ, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी ये कुरुक्षेत्र रहा। ऐसे और ढेरों दिव्यताएँ कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक स्वाभाविक संज्ञा इस तीर्थ के साथ देवताओं की यज्ञ भूमि शास्त्रों ने स्वीकारा, और भी बहुत से भाव। लेकिन एक विशेष भाव जो धृतराष्ट्र की सोच की संकीर्णता, और जब हमारी सोच संकीर्ण होती है, एक पक्षीय होती है, वो सोच कहीं न कहीं कारण बनती है व्यापक तनाव का, दुर्भाव का, अशांति का, कलह का, क्लेश का, ईर्ष्या का, द्वेष का, और फिर कहीं न कहीं महाभारत जैसे विकरालता का। और वही यहाँ हुआ। महाभारत युद्ध के मूल में जो मुख्य कारण माना जाता है, वो माना जाता है धृतराष्ट्र की असंकीर्ण सोच। मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। ये परिवारवाद में जो पारिवारिक मूल्य सुरक्षित नहीं रह पाते, जो पारिवारिक विखंडन प्रारंभ होता है, जो पारिवारिक दुर्भावनाएं प्रारंभ होती हैं, वो दुर्भावनाएं, उनका मूल कारण ये मेर तेर, ये संकीर्ण बुद्धि, ये छोटी सोच, ये तंग सोच। दो भाई हैं सके। एक और यदि आप रामायण के दो भाई देखेंगे, वहाँ बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सिंहासन छोड़ता है, और छोटा भाई भी बड़े भाई के पीछे चल देता है
कि सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, अधिकार बड़े भाई का है। और राम और भरत का प्रेम प्रेम की एक अमर गाथा बन जाता है। लेकिन यहाँ आप देखें, बड़े भाई की सोच छोटे भाई के प्रति संकीर्णता लिए हुए। मेरे पुत्र अच्छे नहीं भी हैं तो भी राज्य पर उनका अधिकार होना चाहिए, यद्यपि अधिकार अनाधिकार ही है, लेकिन तो भी सोच संकीर्ण है। या सिंहासन आसक्ति या पुत्र आसक्ति, और यही कलह क्लेश का कारण बनती है। सावधानी आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं सद्भावनाएं, यदि हम चाहते हैं परिवार में पारिवारिक मूल्य एक संयुक्त परिवार की दिव्यता के रूप में प्रकट हों, तो उसमें इस छोटी सोच से बचकर, क्योंकि जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं शांति है, वहीं भगवान की कृपा है। हमें उस सोच को लाना है। और भगवद गीता इस संकीर्ण सोच में से उपजा हुआ, इस संकीर्ण सोच में से प्रकट हुआ सोच की विराटता का, जहाँ त्यागात शांतिरनंतरम है, उस दिव्यता तक ले जाने की प्रेरणा का शास्त्र है। लेकिन साथ ही साथ संकीर्ण सोच व्यापक कैसे बन पाए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का एक लाक्षणिक अर्थ है कि अपने अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाओ, अपने कर्म को धर्म बनाओ। मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन राइटियस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। हर क्षेत्र में, हर कर्म में धर्म पूर्वक कर्म करो। और भगवद गीता में ये व्यापकता आगे हमें अनेक रूपों में दिखाई देगी कि जहाँ कर्म धर्म बन जाए, जहाँ कर्म पूजा बन जाए, जहाँ कर्म अपने आप में योग बन जाए। तो ये प्रथम श्लोक भगवद गीता का, जहाँ एक और धृतराष्ट्र की चिंता की अभिव्यक्ति है महाभारत युद्ध के परिणाम को लेकर के, वहीं साथ ही साथ संकीर्ण सोच से सजग करके, सचेत करके सोच की व्यापकता हर कर्म को धर्म बनाने की एक उदार प्रेरणा तक की ओर ले जाती है। प्रथम श्लोक अष्टादश श्लोकी गीता का इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, विचारणीय भी है, चेतावनी भी है, प्रेरणा भी है, और पारिवारिक मूल्यों के प्रति सचेत रह करके पारिवारिक सद्भावनाओं को एक गौरव बनाने की प्रेरणा भी है। आओ जुड़ें गीता से, समझें अष्टादश श्लोकी गीता का ये पहला श्लोक, इसके भाव में निहित प्रेरणाओं को स्वीकार करें और हर कर्म को धर्म बनाने की प्रेरणा का आधार बनाएं। सबको शुभ इच्छा। जय श्री कृष्ण। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।